कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज फर्म अंडर NI एंड NOI अप्रोच, A, B और C लिमिटेड। तीन अलग अलग कंपनी की सिचुएशन दे रखी है। 10% डेप्ट, इसमें नील, इसमें 250, इसमें 5 लाख, और तीनों में EBIT 2 लाख है। KE 20% दे रखा है। सबसे पहले हमें मार्केट वैल्यू एज पर NI अप्रोच कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म NI अप्रोच। A लिमिटेड, B लिमिटेड एंड C लिमिटेड। EBIT, EBIT 2 लाख, B लिमिटेड में भी 2 लाख और C लिमिटेड में भी 2 लाख, माइनस इंटरेस्ट। ए में नील क्योंकि लोन नहीं है, बी में 250 का लोन 10% होता है 25,000, और सी में 5 लाख का लोन 10% होता है 50,000। EBIT माइनस इंटरेस्ट, इट इज डिविडेंड। 2 लाख, 175, 1,50,000। इसमें डिवाइड करेंगे हम KE का, तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगी। उसमें जोड़ेंगे डेप्ट को, तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी। KE is given 20%. 2 lakh divided by 20%, it is 10 lakh. Loan nil, market value of firm 10 lakh. 20%, 1,75,000 divided by 20%, 8,75,000। यहाँ लोन है 2,50,000 का। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 11,25,000। 20%, 1,50,000 divided by 20%, 7,50,000। यहाँ लोन है 5 लाख का। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 12,50,000। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं NOI से। स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म NOI। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले EBIT। EBIT 2 लाख, लेस करेंगे इंटरेस्ट, नील, 25,000, 50,000। डिविडेंड 2 लाख, 175, 1,50,000। लोन फर्स्ट, ये जो कंपनी A लिमिटेड है, ये है A लिमिटेड, B लिमिटेड और C लिमिटेड। A लिमिटेड में डेप्ट नील है, तो हम सबसे पहले NOI अप्रोच में वहां वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जहां डेप्ट नील है। यहां पर हम K लिखेंगे 20%। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 10 लाख, डेप्ट नील, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख रुपीज।
यहाँ पर मार्केट वैल्यू ए में 10 लाख है, सेम मार्केट वैल्यू बी और सेम मार्केट वैल्यू सी। अब हम रिवर्स कैलकुलेट करेंगे के को, ये डिवाइडेड बाय के। यहाँ पर बी लिमिटेड में लोन है 250 का, 10 लाख माइनस 250, यहाँ 750, के 1,75,000 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100, 23.33%। यहाँ लोन है 5 लाख का, 10 माइनस 5 लाख, यहाँ के 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 30%।